हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्थान योद्धा डिफेंस एकेडमी में। तो आज के क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे किसके विषय में, बताइएगा क्या बात करेंगे, कभी ना जाइए। पैसेज कैसे बनाना है, ऑलराइट, सिंपली हाउ टू सॉल्व द पैसेज, ऑलराइट। और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो पैसेज आपको बहुत ही मजेदार तरीके से हम बनाने के लिए सिखा देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। देखिए, ये पैसेज का अलग अलग नाम होता है, पता है पहला का नाम क्या होता है इसका, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बताइएगा, तो इसे हम लोग नाम देते हैं आपका रीडिंग, रीडिंग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं कि नहीं, मुझे बताइए, यस और नो, यस और नो। और क्या बोलते हैं इसे हम लोग, और क्या नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है आपका अनसीन पैसेज। क्या नाम होता है बताइएगा इसका, अनसीन पैसेज भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहते हैं, अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तीसरा नाम पता है आप लोग को क्या कहते हैं, और नाम है क्या इसका, और क्या नाम है, कुछ नाम नहीं है, और दो बताए थे, तीन बताए थे, याद कीजिए तो। और कुछ बताए थे इसके विषय में, नहीं, चलिए ठीक। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसे हम क्या जानते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, और किसके नाम से जानते हैं मुझे बताइएगा, अनसीन पैसेज के नाम से। अब इसका सॉल्व करने का अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, वेज होता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है बताइएगा, क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आई हैव आल्सो गिवन द ग्लोसरी, दैट इज वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो हम लोग बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पैसेज में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय इज नॉन फॉर। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कीवर्ड क्या हो जाएगा पहला बताइएगा। अब क्वेश्चन भी लिखते चलिएगा, बताइए क्या डालेंगे कीवर्ड पहले वाले में, क्या होगा कीवर्ड। देखिए कितना इजीली आपका पैसेज बनेगा, बताइए। पहले छापने पे मत रहिए आप लोग, पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, समझिए चीजों को। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कीवर्ड क्या होगा। हाँ चलिए, एक वर्ड हम डाल देंगे, नीम डाल देते हैं यहाँ पे। मोहन क्या है, रॉय, ये नाम डाल देंगे। उसके बाद क्या डाल देंगे भाई यहाँ पे, नॉन, ठीक है, ये डाल देंगे हम लोग, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये कॉपी कीजिए क्वेश्चंस को, पहले आप लोग कीवर्ड को भी लिख लेंगे नीचे में। उसको क्लोज कर दीजिए प्लीज, क्लोज दैट वन, उस गेट को लगा दीजिए, है? तो इधर से तो नहीं मिलता, अच्छा, ओके, नॉट एन इश्यू। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने।
वो क्या नीचे मोबाइल चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोबाइल नीचे में? देखिए पहली बात मोबाइल चला रहे, झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल नहीं चला। तब क्या नाम है आपका? नाम है? कितना सुंदर नाम है, देखिए आप मोबाइल चलाते हो आप। आप लोग हंसते क्यों? मैं गलत बोला? सुंदर नाम नहीं है जी? है ना सुंदर नाम? ये सुनो, कुछ बोलते नहीं हो, गूंगे हो गए हो क्या? है? अच्छा ठीक है, चलिए। देखिए क्या है, अच्छा नाम है। मम्मी रखे हैं, पापा की दादी? नहीं पता? अच्छा आपको कैसे पता? छोटे होंगे ना। सही बात, वही वाली बात। देखिए क्या है, नहीं बहुत लड़ाई होता है ना, जैसे छोटा बच्चा जब होता है ना, बहुत लड़ाई होता है। बुआ अलग बोलती नाम रखने के लिए, है ना, फूफा जी अलग नाम बोलते हैं, दादाजी अलग नाम, सब लड़ाई हो जाता है आपस में, है कि नहीं? फिर डिसाइड होता है एक नाम जिसका कोई मतलब होता है, और उस मतलब के अपोजिट इंसान काम करता है। जैसे मेरा नाम, घर का नाम दूसरा है, इधर नाम क्या? पवन। मैं शिशु मंदिर पहले बार एडमिशन लेने गया तो प्रिंसिपल ने कहा नाम इसका रखिए पवन, हवा की तरह बच्चा बहेगा। बहते हैं आज तक, समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या मुझे बताइएगा, आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोला व्हेन ही वाज टीनेजर राजा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस हिज डिजायर टू बिकम आ। तो यहाँ पे क्या भाई साहब, आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको ढूंढना है। तो बताइए जल्दी से, कीवर्ड क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा कीवर्ड? बोलिए क्या हो जाएगा कीवर्ड? When he was a teenager, राजा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस his desire to become। बताइए क्या क्या लगा दोगे आप? पहला तुम कीवर्ड लिखेंगे क्या, बताइएगा? टीनेजर लिखेंगे, नहीं? पहला तुम लिखेंगे टीनेजर, दूसरा हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर। एक्सप्रेस्ड क्या हो जाएगा आपका? देखिए बहुत ही सॉलिड वे में देखिएगा आपका बनेगा पैसेज, है ना? बहुत ही आसान तरीके से हम बना के दिखाएंगे आपको। ऑलराइट, थोड़ा बैक इनका प्लीज टेक असाइड, बैक 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 उधर रख दिए बीच में, बैक बीच में वहां पे डाल दो ना, हियर द स्पेसेस। क्वेश्चंस भी लिखेंगे, ऑप्शंस भी, दोनों लिखना है। एंड द पैसेज कैन बी कॉपीड लेटर। ऑलराइट, द टाइप पैसेज इज गिवन देयर, यू कैन आस्क फ्रॉम सर। हो गया? आगे बढ़ जाए, देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अपना देखिए क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है ना? यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड। तो क्या क्या बनाओगे मुझे बता दो तो आप लोग ईमानदारी से, कीवर्ड क्या क्या बनाओगे यहाँ पे, बताइए क्या क्या बनाओगे कीवर्ड? है पहला बिलीव, बहुत बढ़िया। एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिलीव, उसके बाद क्या है, हम छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे इंडियंस, क्या है, इंडियंस वुड, हालांकि छोटा भी आप लिख सकते हैं बट ये थोड़ा अच्छा लगेगा, लैग बिहाइंड।
देख कीवर्ड में कोई फिक्सेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यही बनाना है आपको, मतलब वो वर्ड चूज करना है जो थोड़ा सा क्या सेंटेंस में डिफरेंट हो और जो पैसेज में आपको लगे कि ये मिल सकता है। ऑलराइट, उसे हम लोग बनाते हैं। लिखिए जल्दी से। दिख रहे हैं आप ये ऑप्शंस, उसका वो सेकेंड वाला का बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, अब इधर आप दिमाग लगा रहे हैं, बताइए। देखिए फटाफट जल्दी ऑप्शंस। सब लोग ऑप्शंस लिखेंगे, आप लोग दिमाग मत लगाइए, ठीक है। हाँ, आपको दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए हम लोगों को भेजा जाता है, इसे पढ़ाइए, समझे बात को। हैं साइड में बाहर चला जाऊं, आप कहेंगे तो मैं चला जाता हूं। हो गया एवरीबॉडी डन। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, ठीक है। पिछला डे वाला जो लैंग्वेज जो था ना वो थोड़ा सा डल लैंग्वेज था इसके मुकाबले। इसके बाद कौन सा क्लास है आप लोग का, कौन पढ़ाते हैं? अच्छा, रवि सर आएंगे। कुछ बात कर रहे हैं आप लोग हैं, तो बताइए, हमें भी कुछ मतलब ऐसा है तो कुछ इंपॉर्टेंट वैसा बातचीत है तो नहीं। जो अणु परमाणु बम की तरफ फेंकना है वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ना। देखिए बात नहीं करना क्लास में। उसके बाद थर्ड नंबर के बाद वी हैव, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े जी। चलो देखो क्या क्वेश्चन नंबर, क्या मुझे बता रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आई थिंक बोथ कैन बी डिस्कस एट अ टाइम। बोला राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, बताइए क्या क्या कीवर्ड बना देंगे इसमें, जो जो आप लोग बोलेंगे वही वही कीवर्ड हम बना देंगे। बोलिए क्या क्या बना दे। पहला कीवर्ड यहाँ पे बना देते हैं भाई, कीवर्ड जो है वो बना देंगे, क्या बना देंगे, तो स्ट्रांगली सपोर्टेड है ना, स्ट्रांगली क्या हो जाएगा आपका सपोर्टेड। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कीवर्ड है, ठीक है। स्ट्रांगली सपोर्टेड, इसमें क्या बना हुआ कीवर्ड मुझे बताओ। द वर्ड क्या है, एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि आपको क्या बताना है इसका भाई, सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम हम अभी बता देंगे, इसका कोई कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। वैसे अपने से भी जान सकते हो आप, बट कभी भी अपने से नहीं बनाना है, क्योंकि जानबूझ के भी आंसर देंगे जो आप जानते हैं, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। तो वो नहीं आया जो सामने बैठते थे दोस्त आपका, क्या नाम है उसका, है निकुंज। हाँ निकुंज चला गया आज, पता रखना चाहिए दोस्त के विषय में, दोस्त कहाँ गायब है?
नहीं 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 नहीं, हमको नहीं बताना है, आपको खबर होना चाहिए, सब बहुत जरूरी है। हम लोग खबर रखते थे अपने दोस्त के विषय में, कहाँ गया है आज, सब है? है? बाद में काम आता है। देखिए कितना अच्छा, वो लड़का बहुत आगे जाएगा, एनडीए से भी आगे, हम बता रहे हैं आपको। कितना अच्छा पॉइंट बोला कि बाद में बचाने में काम आता है। ठीक है, चलिए ठीक। नहीं, हम लोग के टाइम में जो था ना, हम लोग मतलब बहुत बैक के नहीं है, मतलब उसमें मोबाइल तो नॉर्मली 5G 4G जियो के बाद ही आया, 2016 के बाद ज्यादा आपका एंड्रॉइड वगैरह जब ज्यादा डेवलप हुआ है कि नहीं। तो 11 12 जब कर रहे थे हम लोग पास मोबाइल था नहीं, है कि नहीं। तो बस यही सब काम करते थे, बैठ के लूडो खेलते थे दोपहर में हॉस्टल में। हाँ, बेगावी वाला काम, तब मजा आता था, बात करते थे, डिस्कस करते थे। अब आजकल का आप लोग के पास टाइम ही नहीं है, मोबाइल में इंस्टा देखना है कि नहीं। तो अब इतना ज्यादा, तब उसके बाद देखिए कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करना नहीं। अभी आया, अभी 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, सोचिए कितना बेरोजगारी है जगह पे है। नहीं, आप लोग ज्वाइन किए कि नहीं? आप लोग नहीं ज्वाइन किए? नहीं ज्वाइन करना, अभी आप लोग को नहीं भेज हुआ ना, तब अभी क्या समझ है अभी, तब हो गया जी, हो गया। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज, एंड नाउ विल ट्राई आउट टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी रोट ऑन द कॉपी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ढूंढेंगे, और ढूंढने में देखिए आपको हेल्प करेगा कौन, मुझे बताइए, आपका कीवर्ड। एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न पे क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जनाब, चलिए बढ़ते हैं कदमों के साथ, नन्हे नन्हे कदमों के साथ आगे, और आ जाते हैं हम क्वेश्चन। नहीं लिखे थे क्या? अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए, बढ़िया से कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नोट कॉपी आप लोग का बन रहा है, नेक्स्ट क्लास लेके आओगे सभी लोग, ठीक है? बनवा ना सबका, ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला तो लगता भूकंप आ गया, शांत एकदम। हाँ, सब लोग लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में, आज चेक योर कॉपी। ठीक है जी, बढ़े आगे। अच्छा देखिए क्या, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो भाई ये है क्या हमारा पैसेज, मजेदार सा देखिए। अच्छा वर्ड मीनिंग बता दें क्या आप लोग को, बता दें, पढ़ाते बड़ा बता देंगे? नहीं, तब देखिए, नहीं बता देते, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर नहीं बताया आप, हमको रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से। देखिए क्या, पहला वर्ड क्या मुझे बताइएगा, क्या है? पायनियर। पायनियर का मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट, यानी कि कह सकते हैं आप दी बेस्ट, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, और है वेरी फेमस, और सबसे अच्छा होता है वही वेरी फेमस हो जाएगा। रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब क्या होता है आपका? इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस, सुधार। हिंदी में भी लिखवा दे क्या? ठीक है। उसके बाद क्या? एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब होता है कोई चीज हटाना, तो इराडिकेट भी बोल सकते हो इसे आप लोग, और क्या बोल सकते हो? रिमूव। देखिए कई वर्ड्स का जो मीनिंग है ना वो सेंटेंस के आधार पे निकलता है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा मीनिंग अलग यहाँ पे है, वो सेंटेंस के आधार पे, समझ गए ना? हाँ। उसके बाद क्या? फिनवल फायर, समझते हो? चिता, क्या बोलेंगे उसे? हाँ, बोल सकते हैं एक वर्ड में फिनल फायर को, ये है क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, फिनोल पाई मतलब समझ रहे हैं ना, जो चीता, हम चीता ही लिख देते हैं, इसका कुछ वर्ड मुझे लास्ट रिचुअल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लास्ट मतलब उतना बात सटीक वर्ड नहीं है ये, ठीक है, समझने के लिए। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट। उसके बाद इराडिकेटिंग मतलब समझ गए होंगे, हटाना यानी कि रिमूव। उसके बाद क्या, आइडल वर्शिपिंग मतलब क्या हो गया, स्टैचू वर्शिपिंग, स्टैचू वर्शिपिंग। कॉमन भाषा में समझने के लिए लिख दे रहे हैं आपके लिए, है ना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, है ना, यानी क्या हो जाएगा, रूल, या तो केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या है यहाँ पे, फुट स्टेप्स। समझ, फुट स्टेप का मतलब क्या समझाऊंगा, स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है ग्रेट सपोर्टर। सपोर्टर यहाँ तो जानिए है, इसके बाद चलिए कुछ को फटाफट जल्दी से आप लोग। हा 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 हा। बहुत ज्यादा गर्मी भी आजकल है कि नहीं, बहुत समस्या है, गर्मी में समस्या नहीं है, इसी जगह मैं बहुत कूल माइंड रहता हूँ। वैसे भी हीट है बाहर भी, अब मैं भी हीट हो जाऊँ ठीक नहीं रहता ना, दिक्कत है। No, in this season you must contain the food or some fruits or something like which has more, what should I say, water. जैसे आपका वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, देखिए मॉर्निंग में तो अच्छा लगेगा। आप सुबह ही उठ के सबसे पहले जाते हो कचौड़ी खाने के लिए आप लोग, गलत बात। ठंड में खा सकते हो बट गर्मी मत खाओ आप लोग, है ना, बहुत गलत चीज़। कौन कौन सुबह एक्सरसाइज करता है, हाउ मेनी ऑफ यू टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक और नहीं जाते हो, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए नहीं जाते हो आप लोग, तब फिजिकल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यस और नो, देन क्यों नहीं जाते हो, सुबह सुबह जाइए, मॉर्निंग में उठिए, तब सब गेंडा जैसा बिहेव करते, सुबह उठते नहीं हुए, सुबह नहीं उठते उसको गेंडा कहा जाता है, और गेंडा का फेमिनाइन जेंडर को नहीं पता है, हम ढूंढ के बताएंगे आप लोग। हो गया, सुबह उठना मॉर्निंग में, स्पेशली इन समर सीजन, ऑलराइट, it will make you healthy and it will make you, what should I say, very much active throughout the day. अच्छा फील होता है मॉर्निंग में उठने से, क्योंकि पहले नहीं उठते थे, अब उठने लगा हूं, चलिए हो गया, बढ़े आगे, सच में। चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्हाट वी हैव, अरे भाई ऊंचा ऊंचा मेरे दोस्त, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया इसका, चेंज, ठीक, ये हुआ क्या, अच्छा, और क्या क्या वर्ड है आपका, सपोर्टर। वर्नाकुलर का मतलब समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते हो, क्या होता बताइए तो, क्या होता वर्नाकुलर का मतलब, क्या होता है, क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा होता नहीं होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद क्या भाई, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, ये करना, किसी को, किसी खिलाफ जाना, है ना, तो क्या बोलेंगे एक वर्ड में, जो पता है बोलिए तो, एक वर्ड में क्या बोलेंगे,
हाँ गोइंग अगेंस्ट ये तो है, बट कोई थोड़ा एक एग्जैक्ट वर्ड मुझे बताओ। चलो अपनी भाषा में लिख देते हैं इसको। गोइंग अगेंस्ट ऑफ समवन। उसके बाद आर्गुइंग, मतलब क्या करना, बहस करना, मतलब क्या हो जाएगा बताइए एक वर्ड में। इसको हम बोल देंगे एक्सेसिव टॉक। उसके बाद है सप्रेस, मतलब डोमिनेटेड हो जाएगा। डोमिनेटेड। हो गया जी, डन। चलो देखो, नाउ इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रीड द लाइन्स ऑफ द पैसेज वन बाय वन, and you have to match the details. You have to simply match the keyword. If you get the keyword, simply the answer is hidden between 2 or 3 lines. All right, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर पीछे। चलिए पढ़ने स्टार्ट करते, मुझे आप लोग टोकिएगा एंड यू कैन जस्ट मॉक मी ओवर देयर, है ना, जहां पे आपको लगे कि आंसर इसके छुपे हुए हैं वहां पे मुझे आप स्टॉक कर सकते हैं। देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या बोला, राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर द पायनियर। देखिए एक वर्ड मिल गया, पायनियर, याद है, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, न्यू बर्थ, न्यू स्टार्ट। फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही ब्रॉट अबाउट इन द 18th सेंचुरी इंडिया। मुझे बता दीजिएगा, समझाने की आवश्यकता है तो समझा दूं हिंदी में, कोई शर्माने की बात नहीं समझ में आता तो बोल दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, समझा दें। समझ में आ गया, बताइए तो क्या हो गया इसका मीनिंग जी। आपको समझा दीजिए, कोई दिक्कत, टूटी फटी भाषा में जैसे समझ में आपको आया। पीछे समझाइए लाइन का मतलब, जहां तक पढ़ा मैंने यहां तक। बताइए, समझाइए तो यहां से यहां तक क्या हो गया मीनिंग। तो टूटी फटी भाषा में समझाओ, मुझे लाइन नहीं समझाना आपको। हाँ हाँ, राजा थे, हाँ रिफॉर्म्स, हाँ रिफॉर्म्स लेके आए थे, हाँ है 18th सेंचुरी की में, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, मैं समझा देता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या, राजा राम मोहन रॉय है, वो माने जाते हैं, किस चीज के लिए माने जाते हैं, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा। यानी कि जो मॉडर्न इंडियन रेनेसा आया था, रेनेसा में सारी चीजें रिवर्थ हो रही थी, नई चीजें आ रही थी, तो उसमें वो बहुत ही पायनियर माने जाते हैं, बहुत ही फेमस माने जाते हैं। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, अनफॉरगेटेबल है वहां पे। किस चीज के लिए, रिमार्केबल, उन्होंने क्या किया था, रिफॉर्म्स लाया था। कब लाया था उन्होंने, तो 18th सेंचुरी इंडिया में लेके आए थे। जैसे सती प्रथा आप जो पहले जानते थे, कितनी गंदी प्रथा थी, सोचिए, है कि नहीं। जैसे और कौन कौन से ये लेके आए थे, बाल विवाह पे भी शायद इन्होंने कुछ किया था। ये पर्दा जो प्रथा जो था उस पे भी इन्होंने ये किया था, अभी आगे हम लोग देखेंगे। बोला अमंग हिज एफर्ट्स, उनकी जो भी एफर्ट्स थे उनमें से द एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है, सबसे बड़ा जो था क्या था, सती प्रथा जो था, ये एक प्रैक्टिस माना जाता था इंडियन सोसाइटी में, विच अ विडो was compelled to sacrifice herself on the funeral pyre of her husband was prominent। यानी कि
सबसे बड़ा अगर एफर्ट्स में से अगर एक एफर्ट्स देखें किनका, राजा राम मोहन रॉय का, तो वो क्या था बोलिएगा, आपका एबोलिशन ऑफ क्या था, सती प्रथा जो उन्होंने हटाया, जो एक क्या था प्रैक्टिस था, क्या जो विडो जो होती थी उन्हें क्या है कंपेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था क्या करने के लिए, खुद को फ्यूनरल पायर पे अपने आप को चिता पे क्या करने के लिए, मतलब जाने के लिए, और जो क्या था बहुत ज्यादा अपने आप में आपका प्रोमिनेंट था उस जमाने, मतलब परमानेंट था ये, मतलब होता ही था ये चीजें, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत थी उस समय। देखिए क्या आप ये चीज अगर जानना है आपको क्या होता था अपनी दादी से पूछिएगा, क्या तो दादी के पहले भी होगा, दादी से पहले अगर दादी देखी होंगी छोटे में तो अलग बात है, तो उससे पहले का ही था। ठीक है, हिज एफर्ट्स वर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन इराडिकेटिंग द प्रदाह सिस्टम एंड चाइल्ड क्या है बाल विवाह पे भी इन्होंने ये किया था। देखिए उनका जो एफर्ट जो था वो बहुत ज्यादा क्या था, इंस्ट्रूमेंटल था। क्या हटाने के लिए बताइएगा, इराडिकेट मतलब क्या होता है, हटाना। मैंने लिखवाया वो वर्ड रिमूव, क्या हटाने के लिए, तो जो प्रदाह जो सिस्टम जो था, जो घूंघट वाला जो कह सकते हैं वो वाला, एंड क्या है चाइल्ड मैरिज। इन 1828 राम मोहन रॉय फॉर्म दी ब्रह्मो समाज, यानी कि 1828 में उन्होंने क्या बनाया, एक समाज बनाया जिसका नाम क्या था, ब्रह्मो समाज था। A group of people who had no faith in idol worshipping। आइडल का मतलब होता है जो स्टैचू, जिनका कोई ज्यादा विश्वास नहीं था किस पे, मूर्ति पूजन पे। बात समझ गए, मूर्ति पूजन पे जिनका कोई विश्वास नहीं था। एंड वर अगेंस्ट दी क्या है, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। अब जो क्या थे, जो कास्ट हमारे समाज में है, बड़ी जाति छोटी जाति ये वो, उसके खिलाफ जो थे, ऐसे लोगों का एक सोसाइटी उन्होंने आपस में फॉर्म किया। पीछे ध्यान किधर आपका, पवन से इधर है नीचे क्या है, उधर देख रहा है, ध्यान से देखिए क्या आगे देखिएगा। ईयर राजा राम मोहन रॉय's क्या फादर was wealthy Brahmin and strictly performed the duty set by the religion। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो जो आपके मोहन रॉय के जो पापा जो थे वो क्या थे, बहुत ही वेल्दी ब्राह्मण थे, पैसे वाले थे। बात समझ रहे हैं ना। अब वो क्या करते थे, बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते थे, जो धर्म वगैरह में होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले थे। लेकिन इनका बेटा जो था उसके जस्ट अपोजिट था, आइडल वर्शिपिंग में नहीं मानता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला रॉय himself was devoted to Lord Krishna and in his 14th he wanted to become a monk but his mother Tarini Devi objected to his desire। देखिए होता है क्या हुआ, लॉर्ड क्या विष्णु, हाँ क्या बोले, क्या बोले हम, अब कृष्णा बोल दिए हैं, हमें लॉर्ड विष्णु बोला, कृष्णा बोला है? अच्छा ठीक है, जो भी लॉर्ड विष्णु लिखा हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो थे किस पे डिवोटेड थे मुझे बताइएगा, लॉर्ड विष्णु को मानते थे। ठीक है, एंड इन हिज क्या है 14, जब वो 14 साल के थे, 14 के थे, तो ही वांटेड टू बिकम, वो क्या बनना चाहते थे, मंक बनना चाहते थे। बात समझ रहे हैं। लेकिन मम्मी लोग का जो होता है, दादी लोग का मजाल है आपको उस रास्ते में जाने दे। बात समझ रहे हैं, उनका एक ही सपना होता है, मम्मी से पूछिएगा कल हमको बताइए क्या सपना है उनका, देखिए क्या। बट हिज क्या है मदर तविनी देवी जो उनकी थी, उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया उनका डिजायर को कि भैया तुमको मंक बनना नहीं है, भिक्षु बनना नहीं। चलिए देखते कुछ आंसर हमें मिल गए हैं क्या, बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला राजा राम मोहन रॉय इज नॉन फॉर हिज क्या, चलिए फटाफट आंसर टिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, मिल गया एक आंसर, हाँ या ना। तो इस तरह से आप जब कीवर्ड लिखें, कितना भी हार्ड पैसेज हो, बहुत ही इजीली, बहुत ही सॉफ्टली आप बना लेंगे, आप बहुत स्विफ्टली भी बना लेंगे, बहुत फास्ट बनेंगे। समझ में आया, कीवर्ड लिखिए फटाफट, है ना। चलिए जनाब देखते हैं, और एक दो मुझे लगता है आंसर्स मिल जाने चाहिए, देख लेते हैं, लेट्स सी। बोला व्हेन ही वाज अ टीनेजर, मिल गया आंसर, क्या पढ़ने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल आंसर हो जाएगा मंक। लेकिन मम्मी ने बनने नहीं दिया उनको मंक, है कि नहीं। हो गया, बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए क्या है,
उसके बाद समझिएगा यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट इंडियंस वुड क्या है, लैग बिहाइंड इफ दे। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताइए। नहीं, इसका आंसर मिला अभी ना, अभी तो नहीं मिला इसका। चलिए आगे पढ़ लेते हैं तब हम लोग। चलिए जनाब देखिए, यहां से आगे देखते हैं हम लोग। कहां तक हुआ था, लॉर्ड विष्णु ये हो गया था। देखिए आगे क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से थोड़ी बातों को। बोला ही व्यूड एजुकेशन एज अ मीडियम टू इंप्लीमेंट सोशल रिफॉर्म्स। उनको लगता था कि अगर कोई व्यक्ति एडुकेटेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारे सोसाइटी में क्या आ जाएंगे, रिफॉर्म्स आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप देखिए, पढ़ने लिखने से क्या होता है पता है? अच्छा पढ़ाई हम लोग पढ़ते क्यों, पहले बताए, जॉब लेने के लिए सिर्फ नहीं, हमारा जो मेंटल एबिलिटी होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं कॉग्निटिव जो क्वालिटी जो होता है ना, हमारा जो कॉन्शियस होता है, सब में डेवलपमेंट आ जाता है, हम सोच समझ पाते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो है, जो कहने का मतलब देखिएगा इलिटरेट आदमी है, बहुत बड़ा भी काम करेगा लेकिन दिख जाएगा कि आदमी इलिटरेट है। और जो एक पढ़ा लिखा एडुकेटेड आदमी उसी काम को करेगा अलग तरीका से, क्योंकि उसके पास उसके मुकाबले सोचने समझने का क्षमता ज्यादा होता है। कोई भी काम करता है वो सोचता है, उसका माइंड ब्रेन डेवलप हो जाता है। जॉब तो सेकेंडरी चीज है कि नहीं, ये चीज है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सो इन 1815 he went to Calcutta and the very new year started an English college by putting his own savings। इसलिए वो कहां चले जाते हैं भाई, 1850 में कहां चले जाते हैं बताइएगा, कैलकाटा, क्योंकि उस जमाने में कैलकाटा कहा जाता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है कि नहीं, कोलकाता भी नया नाम है उसका। और उन्होंने क्या किया, वहां जाने के बाद क्या स्टार्ट किया, इंग्लिश कॉलेज स्टार्ट किया। क्या लगा के, अपना जो पैसा जो था, जो सेविंग्स उन्होंने किया था उसको लगा के। He was well aware that the students should learn the English language and scientific subjects, and that's why he criticized the government's policy of opening only Sanskrit school। ध्यान समझिए क्या बोला है कि वो बहुत ज्यादा वेल अवेयर थे किस चीज को लेके, कि जो स्टूडेंट्स हैं उसे क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए, साइंटिफिक सब्जेक्ट सीखना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया था, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट्स का क्या है पॉलिसी, जो वो ओपनिंग कर रहे थे, कौन सा स्कूल, संस्कृत। मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पता है दो चीज का कमी है इन आवर एजुकेशन सिस्टम। देयर इज द लैकनेस ऑफ टू थिंग्स। पता क्या क्या, किस चीज का, एक एजुकेशन का, दूसरा सिस्टम का, दोनों गायब है। नहीं पता था आप लोग को, याद रखिएगा आज के बाद। पूछिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए अब समझ आए कितना हम लोगों का सोसाइटी हम लोगों पे डोमिनेट किया है। आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। पहले लोगों ने कहा संस्कृत पढ़ो। अभी तो क्या हम बात करेंगे तो 2-3 घंटा बात कर सकते हैं इस पे, लेकिन थोड़ा सा खाली समझा देते हैं हल्का सा। संस्कृत का इतना इंपॉर्टेंस है, अगर आप संस्कृत नहीं जानते, दादा जी से पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी बहुत महत्व। अचानक समय ये समझाया जा रहा है कि इंग्लिश पढ़िए। अब कितना हम लोग चेंज करें खुद को। जो एजुकेशन हमें मिल रही है, स्कूलिंग कहीं भी मिल रही है, वो आउटडेटेड एजुकेशन है। जब हम जॉब्स में जाते हैं हमें कहते हैं AI पे काम कीजिए। अब स्कूल में हम क्या, कौन सा पता है, वो टीवी वाला कंप्यूटर सीख के आते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे बताइए। ये सब जगह पे, ऐसा नहीं कि किसी एक पे है, सब जगह पे ऐसा ही है। जहां BCA लोग करते हैं, BCA का मतलब जानते हैं, बिजनेस इन क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। वहां पे टीवी वाला लगा हुआ होता है, और उसको लिनक्स पे कहा जाता है कंपनी में काम करने के लिए। बेचारा जीवन भर माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। बस समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए अभी क्या है, आपको थोड़ा सा बताते हैं। एक 1835 में एक व्यक्ति थे, लॉर्ड मैकाले, उसके विषय में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उन्हें एक शिक्षा नीति दी। अंग्रेजों ने उनसे कहा कि एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाओ ना, जिसमें क्या सिर्फ ऐसे लोग आए ना सोसाइटी में जो 9 to 4 जॉब कर पाए, 9 to 5। तो उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जहां पे क्या वी आर ट्राइंग टू, उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। जैसे थोड़ा सा भी NCERT में चेंज वगैरह किया गया बहुत सारे। एक छोटा सा लैंग्वेज और हम बताते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन हम इंडिया से ज्यादा बाहर के विषय पढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब इंडिया में कुछ है नहीं? हम झारखंड किताबों पढ़ते हैं, झारखंड में इतना चीज है कि झारखंड अगर बोल दिया, झारखंड सिर्फ अपने आप में एक अलग कंट्री बना लेना है।
तो सबसे रीचेस्ट स्टेट होगा, यस और नो मुझे बता दीजिए। बहुत सारा कंट्री को डायरेक्टली कर देगा जीडीपी में। आपको पता है 40% देश का मिनरल्स हमारे पास है, फिर हम लोग कुछ जानते कुछ नहीं जानते। आप लोगों को ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि माइका कहाँ मिलता है, पता है आप लोगों को कहाँ मिलता है? झारखंड में कहाँ मिलता है? नहीं पता हम लोगों को। जो ये क्या बोलते हैं जो बनने में लगता है, ये जो बनाते हैं ना परमाणु बम, क्या उसमें लगता है वो यूरेनियम। गोडा के तरफ उधर जादू गोडा सुना होगा नाम आप लोगों ने, वहां से निकलता है यूरेनियम ही। हाँ यूरेनियम ही निकलता है, जो कहीं नहीं है समझिए, बट हम लोग जानते नहीं, हम भी नहीं जानते। ऐसा नहीं कि हम सुनते गए कि तब हम ऐसा नहीं करें कि हम भी बहुत अपना स्टेट के विषय हम नहीं जानते कि पढ़ाई नहीं किया। हम जब कंपटीशन में आते तो बोला झारखंड के विषय में पढ़ो, तब अपना स्टेट को जानने के लिए किताब होनी चाहिए, तब अपना स्टेट के विषय में इंसान जाने। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बोला अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या कहा, इंडियंस क्या है वुड लैग बिहाइंड, जो लोग हैं वो पीछे छूट जाएंगे इफ दे डू नॉट गेट स्टडी टू माय मिस्टेक इफ दे डू नॉट क्या गेट टू स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स। उनका मानना ये था कि जो भारतीय हैं वो क्या कहीं ना कहीं क्या छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, अगर उन्हें चांस नहीं मिला क्या पढ़ने के लिए मुझे बताइएगा, मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। उन्होंने उस समय ही कह दिया, लेकिन जो अच्छे अच्छे लोग थे उनका बात कहां सुना गया, उनको दबाया गया, क्रश किया गया। जो अच्छे अच्छे लोग थे, आज भी वही होता है सिस्टम में। दो चार अगर अच्छे लोग हैं, जैसे 5-6 अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो समझ में उनके साथ क्या होता है आप ही लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो उनको चेंज कर दिया जाता है। क्या आप मत बदलिए देश को, आपको हम बदल देते हैं। देखिए क्या है आगे क्या बोलेगा, जैसे उन्होंने क्या कहा, भैया मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, जियोग्राफी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना बताइएगा, लैटिन, ये सब आप पढ़िए, मॉडर्न सब्जेक्ट है। तो इंडियन क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अब उस समय इनकी बातों को मानते, मॉडर्न सब्जेक्ट इंग्लिश हम सीखे होते तो आज हमें इतना समस्या होता। आज देखिएगा आप कहते हैं आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्कूल में पढ़ रहे हैं बस, ये कॉन्सेप्ट होता है। अमेरिका में और दूसरे कंट्री में है कि हिंदी मीडियम में जाओगे कि इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, नहीं है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग के बीच में ऑब्स्टैकल बन के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड हिज आइडिया एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इट बट नॉट बिफोर हिज डेथ। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो किया भाई, लेकिन कब किया बताइएगा, उनके डेथ के पहले चीजें एक्सेप्ट किया, सॉरी एक्सेप्ट भी नहीं किया और इम्प्लीमेंट किया। बोला यहाँ पे क्या है, ओह माय मिस्टेक, द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या है इम्प्लीमेंट कब किया, उनके मरने के बाद किया, उनके मरने के पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया। बोला मोहन रॉय, सॉरी राम मोहन वाज आल्सो द फर्स्ट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज मदर टंग। पहली बार उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अपना मदर टंग को लेके क्या करना चाहिए, हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए मदर टंग को। देखिए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, हमारे जैसे ये कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बैरियर है, समझिएगा। तो आप बात को डिटेल कर देते हैं, जब चीजें आती हैं तो थोड़ा मोड़ा इस सब चीजों में मेरा भी इंटरेस्ट है और जानना भी जरूरी है। देखिए छोटी सी बात, आज हम क्या करते हैं, हिंदी को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जब दूसरा कंट्री, चाइना देखिए, चाइनीज में बात करते हैं, उनको बात करना क्या, वो नहीं करना, मत कीजिए आप, है कि नहीं। दूसरा जापान देखिए, जापानीज को प्रमोट कर रहा है। दूसरा कोई भी कंट्री देखिए, हमारे यहाँ ही ऐसा होता है, बस समझ रहे ना। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, किसका इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मदर टंग। देखिए जो एनईपी जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यही बात कही गई है कि बच्चा बचपन में कौन सा भाषा को सीखेगा, अपना मदर टंग को पहले सीखेगा। ये अच्छी बात है। देखिए क्या हिज क्या है, एक उनका लिखा हुआ था, गॉडे क्या है, व्याकरण इन बंगाली इज द बेस्ट प्रोज वर्ड, सबसे अच्छा अच्छा एक बात मुझे बताइए, प्रोज वर्क्स, देखिए ये वर्क होता है, इसमें हम एस लगा देंगे वर्क्स, इसका मतलब क्या होगा पता है आप लोग को, नहीं पता? और हम देखिए इसके वजह बता देते हैं आपको, पहले यहां तक देखिए, देख लिए आप लोग, कुछ कुछ आंसर्स मिल जाएंगे यहां से, उसके बाद ना हम ये चीज आपको बता देते हैं। पहला हो गया ये, राजा राम मोहन रॉय इज नोन फॉर, देखिए व्हेन ही वाज टीनेजर, राजा राम मोहन रॉय, ये हो गया, ये वाला हुआ है, थर्ड नंबर नहीं हुआ ना। देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, बताइए, स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये मिलेगा। देखो आप, राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, क्या सपोर्ट किया था उन्होंने, अभी आगे होगा, ये नहीं मिले, देखिए ये समझ लीजिए पहले। वर्क का मतलब क्या होता है,
काम होता है कि नहीं, मुझे बताइएगा। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है, काम। इसमें आप एस लगा दोगे ना तो इसका मीनिंग बदल जाता है, पता है, रचनाएं हो जाती है, जो कवि लोग लिखते हैं ना वो हो जाता है। जैसे वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पानी होता है। लेकिन आप यहाँ पे वाटर्स लगा देंगे, वाटर्स का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, समुद्र होता है। समझ गए बात को। उड, उड का मतलब क्या होता है? क्या होता है, लड़की और लकड़ी होता है। ठीक है, उड का मतलब क्या होता है बोलिएगा, लकड़ी होता है। ठीक है जी, इसमें आप एस लगा दोगे, यानी क्या कर दोगे भाई, उट्स लगा दोगे। उट्स मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा, आपका जंगल हो जाएगा। बस समझ रहे हैं, अब देख लीजिएगा सारी चीजें, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब बोलना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। इसमें जब एस लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा बताइएगा, आयंस का मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है। बहुत सारे वर्ड है ऐसे। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू होता है। आप कह दोगे इसको सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब क्या हो जाता है पता है, रेगिस्तान, डेजर्ट। यस, बस भाई माई, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, पहले इसको टिक के आउट कीजिए, उसको कॉपी कीजिए। टाइम भी होने को चला, फटाफट इसको खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। हो गया, बढ़े आगे। हो गया, चलो देखो इसको खत्म कर देते, टाइम भी हो गया ना। एक क्वेश्चन लगेगा, मिल जाएगा आंसर, उसका आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा पैसेज को। देखा क्या बोला, ही इज गॉट बैक व्हेन इन बंगाली। क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र ऑल्सो फॉलोड हिज followed in the footsteps of Ram Mohan Roy. He was a staunch supporter of free speech and expression and fought for the rights of vernacular press. ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, यहाँ से आंसर आपका मिल गया है। क्या मिल गया बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत ज्यादा ये करते थे। उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, पैसे 2-3 लाइन है, क्योंकि अब टाइम हो गया, सर आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर का आंसर की अगर बात करें भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हो जाएगा 3rd नंबर। और मीनिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे टिक लगाई 3rd नंबर। द वर्ड एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, हटाना होता है। क्या होता है, हटाना है, रिमूव जिसे कहते हैं। तो अभी वर्ड आप लोगों ने देखा हो, क्या हो जाएगा इसका, इरेडिकेटिंग हो जाएगा। बैनिशिंग का मतलब होता है किसी को निकाल देना, और बैन का मतलब जान रहे हैं, मना कर देना कोई चीज को। अब नीचे में क्या एक वर्ड है, इसलिए इसके ऊपर एक टिक लगा लीजिए।
ठीक है, चलिए द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी ऑनलाइन, if you have any kind of question then drop the question in the comment box. I'll come up with the solution.